तो दोस्तों मेरे पास बहुत दिनों से कुछ कमेंट्स आ रहे थे। कुछ लोग बोल रहे थे ये कुर्ते का जो कॉलर होता है पीछे को जाता है, इस तरीके से पीछे को खिंचा रहता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये न्यू बिगिनर्स के साथ में ये प्रॉब्लम बहुत है और इसी वजह से हमारा कुर्ता आगे से भी उठने लगता है। और एक प्रॉब्लम ये होती है, जैसा कि देख सकते हैं, कुर्ता पहनने के बाद यहाँ से एक प्लेट जैसी पड़ती है। तो ये प्रॉब्लम न्यू बिगिनर्स के साथ में बहुत ज़्यादा होती है। तो न्यू बिगिनर्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि ये प्लेट्स बैक साइड में पीछे से ये प्लेट्स क्यों पड़ती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये जो कॉलर इस तरीके से खिंचता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, कुर्ते का कॉलर पीछे क्यों जाता है, इसकी क्या वजह है, किस वजह से पीछे को जाता है और आप किस तरीके से कटिंग करें जो कि ये कॉलर पीछे को ना जाए। और दूसरी प्रॉब्लम ये वाली जो यहाँ से प्लेट जैसी पड़ती है, ये किस वजह से पड़ती है और आपको कटिंग किस तरीके से करना है जो ये प्लेट ना पड़े। तो दोस्तों मैं हूँ अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये है कुर्ते का फ्रंट साइड, जिसको हम कुर्ते का सामना भी कहते हैं। तो इसी कुर्ते के सामने के ज़रिए हम आपको समझाएंगे कुर्ते की बैक कितनी उठाकर रखना चाहिए और यहाँ से बैक के लिए राउंड किस तरीके से बनाएं। और जो कुर्ते के पीछे कॉलर के पास प्लेट जैसी पड़ती है और जो कुर्ते के कॉलर में खिंचाव आता है और कुर्ता आगे से उठता है, ये प्रॉब्लम क्यों होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे आपको यहाँ से यहाँ तक कंधी कितनी डाउन करनी चाहिए, क्योंकि ये जो हम कंधी डाउन करते हैं, ये जो तिरछा निशान लगा है कुर्ते की फिनिशिंग के लिए, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत अहम चीज़ होती है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर छोटे कुर्ते की बात नहीं की जा रही, सिर्फ बड़े कुर्ते की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो कंधी हमने नीचे को डाउन की है, तो ये हमको 1.25 इंच डाउन करनी है, यानी 2 इंच में 2 सूत कम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं बैक उठाकर कितनी रखनी है और आपको कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करनी है जिस वजह से कुर्ते में पीछे से प्लेट्स ना आए और कुर्ते का कॉलर पीछे को ना जाए। तो ये जो हमने फ्रंट में हालर की चौड़ाई के लिए निशान लगाया है, इस निशान से तकरीबन 2 सूत बैक पीछे के लिए, इधर के लिए हम स्केल रखेंगे। स्केल को सीधा रखना है, आड़ा तिरछापन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने ऊपर के लिए एक निशान लगा देना है। उसके बाद ये जो निशान लगा है, यहाँ से भी हम ऊपर के लिए उठाएंगे। ये हमको यहाँ से एक क्रॉस मार्क लगाना होता है। तो हम आपको आगे बताएंगे ये निशान हमने कितने उठाकर रखे हैं, कितना क्रॉस मार्क लगाना है, ये देखें। तो अभी हम आपको आगे बताएंगे यहाँ से हमने बैग कितनी उठाकर रखनी है और यहाँ से हमें बैग कितनी उठाकर रखनी है। तो पहले हम बैग के हालर के बारे में जान लेते हैं। जो हमारी बैग के हालर के लिए गुलाई दी जाती है, राउंड शेप बनाया जाता है, उसके लिए जान लेते हैं। तो देखिए, ये वाले निशान लगाने के बाद हमें इस तरीके से यहाँ से एक निशान लगाना है 1.25 इंच नीचे के लिए, इस तरीके से। ये देखें कि इस बैग के निशान से हमको 1.25 इंच नीचे के लिए निशान लगाना है। उसके बाद हमको यहाँ से एक राउंड शेप बनाना होता है, गुलाई बनानी होती है। अब कुछ लोग यहाँ पर गलत तरीके से गुलाई बनाते हैं, इस गुलाई के बारे में समझ लीजिए। कुछ लोगों का तरीका तो ये होता है, इस तरीके से गुलाई बना देते हैं। तो ये दोस्तों ये है गलत तरीका। दोस्तों कुछ न्यू बिगिनर्स होते हैं जो नए सीखने वाले हैं, तो वो इस तरीके से भी गुलाई बना देते हैं। तो इस तरीके से हमको गुलाई नहीं बनानी है। और कुछ न्यू बिगिनर्स क्या करते हैं, बिल्कुल अंदर जाकर बिल्कुल यहाँ से गुलाई बनाते हैं, इस तरीके से। तो दोस्तों ये भी गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है। तो यहाँ भी इतनी अंदर जाकर भी गुलाई नहीं बनानी है। तो पहले आप गुलाई बनाने का सही तरीका सीख लीजिए, सही तरीका क्या है। तो देखिए, गुलाई बनाने का इसका सही तरीका ये है, आप ये वाली जगह नाप लेंगे इस तरीके से यहाँ से। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक जितनी भी आ रही है उसका आप हाफ कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जैसे कि 2.5 इंच आ रहा है, तो 2.5 का हाफ हो गया 1.25 इंच। ठीक है, तो अब आपको इस 1.25 इंच से यहाँ से इस तरीके से गुलाई बनानी है, जैसा कि मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। तो गुलाई बनाने का सही तरीका ये है बिल्कुल सही राउंड। तो इस तरीके से ये जो हमने हाफ निशान लगाया था, यहाँ से हमको इस तरीके से गुलाई बनाकर यहाँ मिला देनी है। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं ये जो पीछे को कॉलर जाता है ये क्यों जाता है। जो हमारा बड़ा कुर्ता होता है उसके लिए हम यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो निशान लगाया हमने, ये हम 1.25 इंच का लगाते हैं, 1 और 2 पॉइंट। तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा निशान लगा देते हैं, जैसे कुछ लोग 1.25 भी डाउन कर देते हैं, कुछ लोग 2 इंच डाउन कर देते हैं। तो आपको यहाँ से यहाँ तक ये वाला निशान 1.25 इंच का लगाना होता है। 1.25 इंच डाउन करके आप गुलाई बनाएंगे। और दूसरी कमी ये होती है, ये जो हमने यहाँ से यहाँ के लिए बैक उठाई है, तो ये हम बड़े कुर्ते में, जो मीडियम साइज़ का कुर्ता होता है, उसके लिए हम यहाँ से यहाँ तक बैक 1.25 इंच उठाकर रखते हैं। ये जो हमने ये खड़ा निशान लगाया है यहाँ से यहाँ तक। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये वाला निशान कम लगाते हैं, कुछ लोग 1.25 इंच कंधी उठाते हैं, कुछ लोग 1.5 इंच भी उठा देते हैं, जो न्यू बिगिनर्स होते हैं। मैं न्यू बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ। तो मीडियम कुर्ते के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक भी 2.25 इंच उठाकर रखना है और यहाँ से यहाँ तक भी 2.25 इंच बैक उठाकर रखनी है, इस ब्लैक निशान से लेकर यहाँ तक। और अगर हैवी साइज़ का कुर्ता है तो आप यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच बैक उठाएंगे और यहाँ से यहाँ तक भी 2.5 इंच बैक बढ़ाकर कटिंग करेंगे। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है, पीछे से ये जो प्लेट्स जैसी पड़ती है,
तो न्यू बिगिनर्स क्या कमी कर देते हैं जिस वजह से प्लेट्स पड़ती है, तो वो यहाँ के हिसाब से बैक ज़्यादा उठा कर रख देते हैं और यहाँ भी बैक ज़्यादा रख देते हैं, तो इस वजह से कपड़ा वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। और अगर बैक को ज़्यादा उठाकर कटिंग करेंगे तो फिर ये वाला निशान भी ऊपर पहुँच जाता है, तो इस वजह से कपड़ा ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर, तो इस वजह से पीछे से प्लेट्स भी पड़ती है। तो बताने का मकसद सिर्फ यही है, मीडियम साइज़ के कुर्ते के लिए यहाँ से यहाँ तक 2.25 इंच बैक उठाकर रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक भी 2.25 इंच बैक उठाकर रखेंगे। और अगर हैवी साइज़ कुर्ता है तो यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच बैक उठाकर रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक भी 2.5 इंच बैक उठाकर रखेंगे और ये क्रॉस मार्क मिला देंगे। और ये वाला निशान जो हमने लगाया है यहाँ से यहाँ तक, तो ये निशान आपको 1.25 इंच का लगाना है, 1 और 2 पॉइंट। वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।